हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। कंप्यूटर के लगभग आपसे जो छात्रावास अधीक्षक है, इसमें आपसे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? 50 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा अगर वेटेज सिलेबस में देखेंगे तो कंप्यूटर के सिलेबस बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ मैं लूसेंट कवर करा रहा हूँ। लूसेंट लगभग 90% जो क्वेश्चन आपके यहीं शूट के आते हैं। तो यहाँ पे मैं उन्हीं क्वेश्चन को कराता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लायक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मॉर्निंग में सुबह 6 साढ़े 6 बजे ये क्लास डलती है, तो उसको भी लीजिए, साथ ही साथ उसको रिवाइज़ भी कीजिए। पूरा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ, तो वहाँ से डेफिनेटली आपसे 20 नंबर आपसे जीके से क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो आपसे 20 नंबर में आपको कम से कम 15 से 18 आप कवर कर चुके होंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं बात करूँ, कंप्यूटर सेक्शन की बात कर रहा था, तो यहाँ से आपसे 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपसे 25 नंबर जो लाना आपका तय है। मतलब 25 नंबर लाएंगे तभी आपका पेपर आगे चेक होगा। मतलब 25 नंबर लाना आपको फिक्स है। तो मैं आपको इतना क्वेश्चन करा दूंगा, आप पूरे में से पूरे नंबर नहीं बोल सकते, लेकिन आप 30 प्लस यहाँ पे स्कोर कर, मतलब यहाँ पे कवर करेंगे स्कोर। तो चलिए, इसका पहला पार्ट मैं कल डाला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ मैं प्रीवियस ईयर में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको भी डाल दिया हूँ, तो इसको जाके देख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट कल का अपलोड कर चुका हूँ, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ मैं एक बार और बताना चाहूँगा, जो नए स्टूडेंट होंगे, साथ ही साथ जो वीडियो है इसको 1 से 2 बार देखा करिए, क्योंकि रिवाइज़ करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। आपको रिवाइज़ के लिए टाइम नहीं मिली, साथ ही साथ 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको रिवाइज़ होगा। तो चलिए, सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और यहाँ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करने पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे इनपुट आउटपुट से याद रखिएगा। इनपुट और आउटपुट से डिवाइस से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो उसको मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने पहले मैं इसको पहले कवर कर दे। तो पहले हम कौन कौन सा आउटपुट है और कौन कौन सा आपका इनपुट डिवाइस है, तो उसको हम देखेंगे। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर लिंक दे दूँगा, इसका आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है। एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन मतलब आना फिक्स है, तो इसलिए बता रहा हूँ। आपका कीबोर्ड याद रखिएगा, आपका जो कीबोर्ड है ये आपका इनपुट डिवाइस है। साथ ही साथ आपका जो माउस है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, जगह कम होने के कारण। तो इनपुट डिवाइस में आपका पहला आपका कीबोर्ड, फिर माउस के बाद आपका जो फ़ोन करते हैं माइक्रोफोन, याद रखिएगा, ये आपका माइक्रोफोन ये जो यूज करते हैं, ये आपका इनपुट डिवाइस है। इसके बाद वीडियो कैमरा, याद रखिए, वीसी लिख दिया हूँ, ये आपका वीडियो कैमरा भी आपका इनपुट डिवाइस है। साथ ही साथ आपका जो इमेज जो स्कैनर होता है, याद रखिएगा, इमेज स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस है। तो ये आपके इनपुट डिवाइस है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। साथ ही साथ इसको 1 से 2 बार देखिए, रिवाइज कीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपका होगा इनपुट डिवाइस, तो इसको एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा। इसके बाद देखते हैं हम आउटपुट डिवाइस। इनपुट हो गया, आउटपुट डिवाइस आपका कौन कौन सा है। तो आउटपुट में आपका आ जाएगा मॉनिटर। फर्स्ट में आपका मॉनिटर, एक क्वेश्चन भाई कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो आउटपुट में आपका मॉनिटर के बाद आपका हो जाएगा दूसरा में आपका स्पीकर, याद रखिए, मॉनिटर, इसके बाद स्पीकर, इसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंटर हो जाएगा। ये आपका थर्ड में प्रिंटर हो जाएगा। तो ये तीनों जो है आपके आउटपुट डिवाइस है। तो इसको याद रखिए, इसमें क्वेश्चन पूछता है आउटपुट में आपका कीबोर्ड आउटपुट है कि इनपुट, तो इसको याद रखिए, मैं पहले बता चुका हूँ। कीबोर्ड जो आपका इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट। इसमें कन्फ्यूजन होते हैं बच्चे, तो इसको याद रखिएगा। अब चलिए सेशन को बढ़ाते हैं, अब क्वेश्चन को। तो आउटपुट इनपुट जानना बहुत जरूरी। वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, तभी आपको मतलब रिकॉल होगा। तो चलिए सेशन को आप स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, एमएस वर्ड खाली स्थान का एक उदाहरण है। ये आपका एमएस जो वर्ड है, ये आपका किसका उदाहरण है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक प्रसंस्करण उपकरण का, या पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, या आपके इनपुट डिवाइस का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एप्लीकेशन आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आपका जो एमएस वर्ड है, याद रखिए, इसका जो पहला संस्करण कौन से सन में आया था? तो 1983 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था। इसको याद रखिए। ये आपके जितने भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, सारे क्वेश्चन आपके या तो बैंक में पूछे गए हैं, एसएससी में, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लूसेंट से क्वेश्चन को बनाया गया है, छाँट के क्वेश्चन, बहुत मेहनत करके इसको लाया हूँ। तो इसको रिवाइज भी कीजिएगा। तो एमएस वर्ड जो है आपका किसका उदाहरण हो जाएगा? ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण। इसका फर्स्ट एडिशन जो है एमएस जो हम आजकल यूज करते हैं, तो इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1983 में इसको लाया गया था। डेट को एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा।
तो इसको कब लाया गया था? 1983 में। तो इसको याद रखिए। फिर 2.0 1985 में जारी किया गया था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और आपका अल्टर, ये आपका खाली स्थान कीज कहते हैं। ये आपके जो तीनों जो आपके जो की है कीवर्ड, ये आपके मतलब ये इसको क्या बोला जाता है? तो संशोधक या समारोह या अल्फा न्यूमेरिक या आपका समायोजन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संशोधक। इसको इंग्लिश में मॉडिफायर कहते हैं, इसको याद रखिएगा, मॉडिफायर। तो इसको ये जितने जो कीवर्ड है इसको या ये जो कितने भी की है इसको हम मॉडिफायर या संशोधक के रूप में हम उपयोग करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है यदि उनमें खाली स्थान नहीं है। संकलक, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या आपके असेंबलर। तो थर्ड का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको याद रखिएगा। तो हम किसी भी चीज़ को जो बूटिंग वगैरह हम करते हैं, चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, तो एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। उसमें क्या नहीं हो सकता? या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर उसमें नहीं है तो उसको हम बूट नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होना अनिवार्य है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट भाग है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थान डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की जो प्रक्रिया या जो ये आपके क्या कहलाती है? तो ट्रैकिंग, स्वरूपण, क्या आपके क्रैशिंग या आपका आवंटन। तो ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या कहलाता है? ट्रैकिंग, स्वरूपण, क्रैशिंग या आवंटन। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वरूपण। इसको फॉर्मेटिंग कहलाता है इंग्लिश में, इसको याद रखिएगा। तो डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने के जो प्रक्रिया आपका स्वरूपण हिंदी में, बगल में आपका इंग्लिश भी दिया रहेगा तो उसको आपको फॉर्मेटिंग लगा देना है आंसर। तो ये इंग्लिश सेक्शन वाले इंग्लिश, हिंदी वाले हिंदी, तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे तो। ये आपका सभी एग्जाम में क्वेश्चन, बैंक के हो चाहे एसएससी कोई भी पेपर उठा के देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जंक ईमेल को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो जंक ईमेल जो होता है हमारे देख सकते हैं ईमेल वगैरह में पड़ा रहता है, तो इसी को क्या कहा जाता है? स्पैम, धोखा, स्पैनर या स्क्रिप्ट या आपका स्पूल कहलाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्पैम कहलाता है। ऐसे करके रहते हैं, देखे होंगे लिखा रहता है आपके ईमेल का फाइल में। तो जंक ईमेल को हम स्पैम कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये आपका किसका एक उदाहरण है? तो आपके क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का या आपके क्षैतिज बाजार सॉफ्टवेयर का या वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर का। तो आपका जो छठवां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है आपका किसका उदाहरण है? तो ये आपका क्षैतिज बाजार सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कहने का मतलब है इसको हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थान व्यक्तियों द्वारा उनकी पहचान को गलत बताकर आपसे गोपनीय जानकारी प्राप्त करने की जो प्रयास है आपका क्या कहलाती है? फिशिंग यात्राएं, कंप्यूटर वायरस, फिशिंग घोटाले या आपके स्पाईवेयर घोटाले। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो ये आपका क्या कहलाएगा? तो ये आपका फिशिंग घोटाले कहलाता है, इसको याद रखिएगा। तो कोई भी पहचान को गलत बताकर आपसे गोपनीय जानकारी जो प्राप्त करने की जो विधि आपका फिशिंग घोटाले का उदाहरण है, तो इसको याद रखिएगा। इसीलिए गोपनीयता मतलब जो गोपनीय जो पासवर्ड वगैरह है इसको किसी को बताना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफ़ॉल्ट रूप से आपके जो दस्तावेज खाली स्थान मोड में प्रिंट होते हैं, मतलब कौन से मोड में प्रिंट होते हैं? आपके लैंडस्केप में, पोर्ट्रेट मोड में, पेज सेटअप में या प्रिंट देखे में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके पोर्ट्रेट मोड में ये आपका प्रिंट होते हैं, याद रखिएगा। तो डिफ़ॉल्ट रूप से आपके जो दस्तावेज आपके पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होते हैं, तो इसको बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय डिस्क इंग्लिश में इसको मैग्नेटिक डिस्क भी कहा जाता है, इसकी भंडारण की क्षमता होती है आपके किस पे निर्भर करती है? तो डिस्क की सतह में, डिस्क के पैक पर, सतह के प्रति इंच ट्रैक करने में या आपके पटरियों के प्रति इंच बिट्स में या उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक डिस्क है इसकी भंडारण क्षमता सतह की ट्रैक प्रति इंच पर, ट्रैक की बिट्स प्रति इंच पर, आपके सभी पे निर्भर करती है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। इसको लिखते नहीं बन रहा है, इंटर कनेक्टेड डबल एन रहेगा,
और आपका नेटवर्क। तो ये इंटर कनेक्टेड नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। इसको याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन फुल फॉर्म से भी बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है। जब हम मोबाइल चलाते हैं तो हम जैसे पेज को चेंज करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज में हम जाते हैं बैक कर करके, तो इसी को बोला एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है। यहाँ पे जगह को देखने के लिए मेजबान, लिंक या ब्राउज़र के माध्यम से किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो याद रखिएगा, तो ब्राउज़र के माध्यम से हम ये आपके जो पेजों को देखने के लिए हम उपयोग किए जाते हैं, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। रैम आपका कहाँ पे स्थित है? रैम का कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी इसका पूछ देता है, तो इसका जो फुल फॉर्म मैं बताऊँ तो आपका रैंडम, ये आपका एक्सेस, डबल एस रहेगा ना, रैंडम एक्सेस आपका मेमोरी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो रैम आपके कहाँ पे उपस्थित होता है? तो मदरबोर्ड में, विस्तार बोर्ड में, बाहरी ड्राइव में, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो रैम जो है आपके रैंडम एक्सेस जो मेमोरी होता है आपके मदरबोर्ड में स्थित होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर के प्रोसेसर में निम्नलिखित भाग होते हैं। जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, मोबाइल में प्रोसेसर लगा होता है, तो कंप्यूटर के प्रोसेसर में निम्नलिखित आपके भाग होते हैं। सीपीयू और मेन मेमोरी, बी है हार्ड डिस्क और फ्लॉपी ड्राइव, कंट्रोल यूनिट और आपका एएलयू, या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका एप्लीकेशन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो कंट्रोल यूनिट और आपका एएलयू, कई बार एग्जाम में एएलयू का फुल फॉर्म पूछता है। ये आपको इसका फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखिएगा। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो कंप्यूटर के जो प्रोसेसर या आपके मतलब निम्नलिखित भाग होते हैं, तो आपके कंट्रोल यूनिट और आपके एएलयू इसमें भाग होते हैं, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से एक मल्टीमीडिया वेब पेज विकसित करने के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है? कोबोल, जावा, बुनियादी या असेंबलर? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जावा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नाम सुने होंगे जावा बहुत बार ऐसे करके। तो जावा एक मल्टीमीडिया वेब पेज विकसित करने के लिए एक बहुत ही चर्चा वाली जो लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है, इसको याद रखिएगा। ओरिएंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाषा है। इसकी जो खोज है 1991 में किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। एक प्रोग्रामिंग भाषा है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो उसको याद रखिएगा। जावा क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्राम और आपका स्टोरेज स्पेस साझा करने के लिए एक सर्वर से जुड़ा होता है। आपके कई कंप्यूटर किससे जुड़ा होता है? तो नेटवर्क के माध्यम, ग्रुपिंग के, पुस्तकालय या एकीकृत प्रणाली के माध्यम से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नेटवर्क का, इसको याद रखिएगा। तो प्रोग्राम और स्टोरेज स्पेस करने के लिए याद रखिए, एक सर्वर आपके जो बहुत सारे कंप्यूटर जो एक लाइन से जुड़े होते हैं आपके नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा होता है, तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले कंप्यूटर को खाली स्थान में प्रयोग से प्रोग्राम किया गया था। कहने का मतलब है जो कंप्यूटर था ये आपके खाली स्थान प्रयोग से, मतलब कौन से भाषा में इसको प्रयोग किया गया था? तो विधानसभा भाषा में, मशीनी भाषा में, या आपके स्पेगेटी कोड में, या आपके स्रोत कोड में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, तो जो पहले सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था, तो इसको हम मतलब कैसे इसको, मतलब कौन से प्रोग्राम इसको उपयोग कर पाए थे? तो हम इसको मशीनी भाषा के रूप में इसको सीखे थे, और इसको हम प्रोग्राम, मतलब इसको प्रोग्राम के तरह हम सीखे थे मशीनी भाषा के रूप में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर या आपके से मिलकर बन, एक कंप्यूटर जो है कौन से भाग से मिलकर बना होता है, यही कहने का मतलब है। तो कंप्यूटर कौन कौन से भाग से मिला होता है? तो आपके मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या आपके उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपका जो 17 का एक कंप्यूटर किससे मिलकर बना होता है? तो मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको सीपीयू कहते हैं, इसको याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म पूछता है तो इसको याद रखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। तो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आपका जो कंप्यूटर होता है
कौन कौन से चीज का मतलब इसके पार्ट्स वगैरह। तो कंप्यूटर कौन कौन से पार्ट्स से मिलकर बना होता है, तो मदरबोर्ड ये तो उसकी जान है, हार्ड डिस्क ड्राइव, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका मस्तिष्क इसको कहा जाता है कंप्यूटर का, और उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वह बॉक्स जिसमें कंप्यूटर के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं ये आपका क्या कहलाता है, मदरबोर्ड, सिस्टम यूनिट, परिधि या आपका डी रैम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो आपके मदरबोर्ड, सिस्टम यूनिट, परिधि, रैम, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिस्टम यूनिट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए वह बॉक्स जिसमें कंप्यूटर के जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स घटक होते हैं आपके सिस्टम यूनिट कहलाते हैं, सिस्टम यूनिट इसको याद रखिएगा। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जो बीच के जो सेंट्रल जो भाग होता है इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं इसको हम सिस्टम यूनिट के नाम से इसको हम जानते हैं, जिसके मेन घटक होता है, मतलब मेन भाग होता है कहने का मतलब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको मैं वेरी वेरी मैं इम्पोर्टेंट कर देता हूँ, बाकी तो सभी इम्पोर्टेंट है लेकिन ये खास करके चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिजाइन किया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर ये आपका कहा जाता है, तो सुपर कंप्यूटर को, एबेकस को, कैलकुलेटर को या आपका एनालिटिकल इंजन को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन एनालिटिकल इंजन। तो इसको याद रखिएगा, ये जो हमारे जो चार्ल्स बेबेज हैं जो आपके कंप्यूटर के इनको पिता के नाम से इसको जाना जाते हैं, जनक कहा जाता है। तो इनके द्वारा जो पहला डिज़ाइन किया जो कंप्यूटर इसको मैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता है, तो इनको एनालिटिकल इंजन इसको कहा जाता है। किसके द्वारा इसको तैयार किया गया था, तो आपके चार्ल्स बेबेज के द्वारा इसको 1871 में, याद रखिएगा। तो 1871 में इन्होंने मतलब इसको तैयार किया गया था, और ये आपके लगभग ये जो अंग्रेजी जो आविष्कारक है चार्ल्स बेबेज द्वारा इसको डिज़ाइन किया था मुख्य रूप से। तो इनके द्वारा पहला कंप्यूटर है जो इनके द्वारा तैयार किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, एक क्वेश्चन और है, 2100 क्वेश्चन है। खाली स्थान लगभग 1 बिलियन बाइट होते हैं, तो मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, टेराबाइट में या इनमें से कोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गीगाबाइट में, याद रखें। तो गीगाबाइट में लगभग 1 बिलियन बाइट होते हैं, तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। संख्या पैड को जो हम टच करते हैं ये आपका दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए हम दबाते हैं। अंक ताला को, कैप्स लॉक को, जो कैप्सूल होता है लॉक जो आप हम जो कीबोर्ड में यूज करते हैं उसको बोल रहे हैं, या आपके तीर लॉक को या आपके शिफ्ट को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिफ्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला शिफ्ट है, इसको याद रखिएगा। जो कीबोर्ड में हम यूज करते हैं वो वाला शिफ्ट। तो यहाँ पे संख्या पैड को दिशात्मक मतलब दिशा देने के लिए हम जो कार्य करने के लिए हम किसको दबाते हैं, तो हम शिफ्ट को दबाते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं मैं यहाँ पे इंक्लूड करते जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, कोई भी अगर एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा, चाहे कंप्यूटर का सेक्शन कोई भी हो। अगर कंप्यूटर से पूछे तो यहाँ से सारे आपका मतलब कवर हो जाएगा। चाहे पटवारी का भी आप तैयारी करेंगे, कुछ दिन में आने वाली है, तो सबको आपको कवर कराएगा। तो आपको देखने के बाद 1 से 2 बार मतलब इसको देखना है आपको, ताकि आपको रिवाइज हो सके। और आपका स्कोर कितना बढ़ रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताइएगा, और कैसा लग रहा है क्वेश्चन ये भी मेरे को बताइएगा। अंदर से मोटिवेशन मिलता है तो इसको बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, थर्ड पार्ट में। पहले पार्ट देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी डाला हूँ। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।